अब देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन हमने लिखा है, ध्यान से सबस्ट्रेट को देखो और एरो के रिएक्शन कंडीशंस को देखो तो तुमको खुद से क्लियर हो जाएगा कि ये एक कॉन्जुगेट एडिशन का प्रॉब्लम है। ठीक है। और सी डबल बॉन्ड ओ के रिस्पेक्ट में तुमको पता है कि ये अल्फ़ा और ये बीटा कार्बन है, और MeMgBr का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट Me है और MgBr वाला इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है। ओके, ठीक है ना। तो क्या होगा इसका प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट इसका जो फॉर्म करेगा, ये दोनों Me तो जैसे थे वैसे रहेंगे, इधर कुछ होना नहीं है ना। एक Me पहले से था, अब जो हम लोगों ने न्यूक्लियोफाइल यूज़ किया है वो बीटा पोजीशन पर आके अटैच्ड होगा। ये आपको मालूम है, बीटा कार्बन पर Me आता है, अल्फ़ा कार्बन पर एक H आएगा। वो कहाँ से आएगा, तो जो सॉल्वेंट हम लोग प्रोटिक यूज़ करेंगे उसमें से आएगा। और ये तुम्हारा डबल बॉन्ड O जैसा था वैसा ही रह जाएगा। तो इस तरह का अगर कोई प्रॉब्लम आए तो तुमको परेशान नहीं होना है। ठीक है, ध्यान से देखो, कॉन्जुगेट एडिशन है। फिर एक अगला क्वेश्चन, यहाँ भी तुमको मालूम है कि NaBH4 जो है वो हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र करेगा, है ना। और इसमें जनरली सॉल्वेंट के रूप में हम लोग मिथेनॉल को लेते हैं, जो कि एक प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो क्या होगा कि जनरली जो तुम पढ़ते हो कि कीटोन्स का रिडक्शन होता है और कीटोन्स के रिडक्शन से तुमको मिलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ क्या होगा कि कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड के कारण पहला प्रेफरेंस कॉन्जुगेट एडिशन को मिलेगा, यानी हाइड्राइड आयन्स दो आके, एक हाइड्राइड आयन और एक सॉल्वेंट से H लेके तुम देखोगे कि इन दोनों कार्बन पर एक एक H आए। ये सी डबल बॉन्ड O एज इट इज़ रह जाएगा। और उसके बाद तुमको पता होना चाहिए कि ये एक H आया, कहाँ से आया, बोरोहाइड्राइड से, और एक और H आया, ये कहाँ से आएगा, प्रोटिक सॉल्वेंट से आएगा। तो ये डबल बॉन्ड का रिडक्शन हो गया प्रेफरेंशियली। और फिर अब जो कीटोनिक ग्रुप है, रिएक्शन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, तो जो कन्वेंशनल पढ़ाई तुम करते हो वो भी होगा, यानी कि सी डबल बॉन्ड O विल बी नाउ रिड्यूस टू OH। तो सीक्वेंसली याद रखना कि प्रेफरेंस हुआ पहले डबल बॉन्ड का रिडक्शन सी डबल बॉन्ड C का, और उसके बाद सी डबल बॉन्ड O का रिडक्शन हुआ। ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम, और इन पर्टिकुलर इसी रिंग सिस्टम पर तुमसे कोई पूछेगा तो पूछेगा क्वेश्चन, ये याद रखना। अब एक तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये भी कॉन्जुगेट एडिशन का ही प्रॉब्लम है। क्या है वो प्रॉब्लम, वो समझ में आ रहा है कि C ट्रिपल बॉन्ड N कहा था हमने, तो उसके रेस्पेक्ट में ये कॉन्जुगेटेड एक डबल बॉन्ड है, यहाँ भी कॉन्जुगेट एडिशन होगा। और ये सेकेंडरी एमीन है, सबको पता है, ये एक सेकेंडरी एमीन है। इस सेकेंडरी एमीन का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जो होगा N होगा, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट N होगा, और इसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट H होगा। मालूम है ना कि N कहाँ जाएगा, N जो जाएगा वो बीटा पोजीशन पर जाएगा, और H कहाँ जाएगा, वो अल्फ़ा पोजीशन पर जाएगा। तो आपको बहुत परेशान नहीं होना है, एक स्ट्रोक में यू कैन राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। क्या एक स्ट्रोक में होगा, तो सबसे पहली बात कि C ट्रिपल बॉन्ड N पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये C ट्रिपल बॉन्ड N विल रिमेन एज इट वॉज, है ना। ये अल्फ़ा और ये बीटा। बीटा पर क्या आएगा, बीटा पर न्यूक्लियोफिलिक पार्ट आएगा। न्यूक्लियोफिलिक पार्ट तुम पहचान पा रहे हो कि क्या है, N ET
है ना, और फिर क्या, ET, और अल्फ़ा पोजीशन पर क्या जाएगा, तो अल्फ़ा पोजीशन पर H आएगा। इस H को जनरली दिखाते नहीं हैं। तो कितनी आसानी से तुम प्रोडक्ट को गेस कर पा रहे हो कि कॉन्जुगेट एडिशन में हाउ कैन बी प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड। ओके, और बच्चों एक चौथा प्रॉब्लम आपको दे रहे हैं। देखिए सबसे नीचे बोर्ड पर एक बहुत ही टेरिफिक स्ट्रक्चर दे देंगे जिसकी वजह से तुमको हो सकती है कि परेशानी हो। पहले तुम सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर ध्यान से देख लो, और एरो के ऊपर रिएजेंट्स को भी देख लो। वो रिएजेंट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं, रिडक्शन होगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड रिडक्शन जो यूजुअली हुआ करता है वही होगा। लेकिन एक बात सोचो कि याद है ना NO2 ग्रुप को हम लोग कैसे लिखा करते थे। अपनी समझदारी के लिए तुम NO2 ग्रुप को ऐसे लिख सकते हो ना कि N डबल बॉन्ड O और O। जब ये तुमको क्लियर हो गया तो तुम सोचो कि दिस इज़ योर अल्फ़ा पोजीशन एंड दिस इज़ योर बीटा पोजीशन। और सोडियम बोरोहाइड्राइड को देखने के बाद तुमको पता लगा कि न्यूक्लियोफाइल के रूप में जो काम करेगा वो हाइड्राइड काम करेगा। और तुमको ये भी पता है कि ये हाइड्राइड जो है वो बीटा कार्बन पर जाके जुटेगा और अल्फ़ा कार्बन पर एक प्रोटॉन पिकअप किया जाएगा सॉल्वेंट मिथेनॉल से, MEOH तुम देख रहे हो। तो इतना टेरिफिक स्ट्रक्चर तुमको दिया जाए लेकिन बिल्कुल पिन पॉइंटेड आंसर इसका है, विदाउट एनी वरीज यू कैन प्रिडिक्ट द आंसर। क्या होगा, इधर कुछ नहीं, इधर सिर्फ तुमको डराने के लिए ये पार्ट दिया गया था। ये मेन रिएक्शन जो होगा तुम्हारा यहाँ होगा, समझ रहे हो। बीटा पर भी एक H, अल्फ़ा पर भी एक H। याद रखना कि बीटा वाला H हाइड्राइड से आएगा और अल्फ़ा पर वाला H जो है वो सॉल्वेंट से आएगा। और इधर जो तुम्हारा NO2 ग्रुप था उसकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी वेरी सिंपली यू कैन प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट। ये फिर हम लिख देते हैं कि ये तुमको आया न्यूक्लियोफाइल से, और ये हाइड्रोजन तुमको आया सॉल्वेंट से। मैकेनिज्म फिर एक बार देख लेना तो तुमको क्लियर हो जाएगा। और ओवरऑल एडिशन जो हुआ कहाँ, अल्फ़ा बीटा कार्बन विथ रेस्पेक्ट टू NO2 ग्रुप। ठीक है, ओके। इतना ही कंट्रोल करना, इतना ही मैनेज करना है। प्रॉब्लम चाहे तुम्हारा जैसा भी घुमा फिरा के दे, इसको बहुत कोर कॉन्सेप्ट है और इसको बहुत ही ध्यान से अपने दिमाग में बैठा के रखोगे। ठीक है, पर्टर्ब नहीं होना है, इसको देख के बाकी बातें याद रखोगे।